हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और कल के ब्लॉग में देखेंगे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि अभी भी सर्दी जुकाम ना बहुत ज़्यादा हो रखा है, बिल्कुल गला ख़राब हो चुका है सिर्फ इस मौसम की वजह से। क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश की वजह से ना सर्द और गर्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो बाबू को हुआ था, फिर मुझे हो गया। और फिर मुझे बाबू का तो ठीक हो गया, बाबू का तो एक एक दो दिन था, बट मेरा ना काफ़ी लग रहा है देर दिन तक रहेगा, 2-3 दिन हो गए हैं। तो अभी भी ना बहुत दिक्कत हो रही, मतलब फ़ीवर भी है और उसके बाद सर में दर्द और मतलब बिल्कुल हालत ख़राब है तबीयत से। तो फिर यहाँ पे सुबह हो गई थी और हम कल रात में ना बहुत तेल लगाए थे बाल में, सरसों का ही। तो ढेर सारा सरसों का तेल लगाने से कहते हैं ना जुकाम सही होता है, क्योंकि सरसों का तेल गर्म करता है। तो हम बहुत ढेर सारा तेल लगाए थे बाल में कल रात को। तो थोड़ा थोड़ा और मेडिसिन भी खाए थे, तो उससे ना थोड़ा थोड़ा हमको, बहुत ज़्यादा तो आराम नहीं था पर थोड़ा आराम आराम मतलब लग रहा था। और अभी वॉइस ओवर करते समय भी इतनी दिक्कत हो रही, मतलब आवाज़ जो है ना बिल्कुल भारी हो चुकी है जुकाम की वजह से। तो फिर हम यहाँ पे नहा के आ गए थे पूजा करने के लिए। और अभी सुबह ना लेट से उठे थे और लेट में ही नहाए, तो मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे 10 के आसपास हो रहे होंगे। फिर जल्दी नहीं होता और एक तो सुबह मन भी नहीं करता है उठने का कि जल्दी उठो, अगर तबीयत ख़राब रहती है तो बिल्कुल भी। और जब छोटा बच्चा हो पास में तो कितना भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आपको उठना ही उठना है, काम करना ही करना है। कितना भी कर लेंगे लेकिन बच्चे के लिए तो उठना पड़ता है। मतलब ये नहीं होता है कि चलो आराम कर लो, तबीयत ख़राब एक दिन पूरा दिन रेस्ट, लेकिन नहीं, हम लोग की ऐसी मजबूरी होती है कि हम लोग को उठना ही है, काम करना ही है, कुछ भी कर ले। और बच्चा है तो फिर यहाँ पे ना हम पूजा कर लेंगे। और बाबू भी जग गया था, पर बाबू का यही है ना कि मतलब वो जब उठ जाएगा ना तो कुछ सामान फेंकता है, खेलता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। फिर उसको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब देते रहो, कुछ मांगे कभी कहेगा मम्मा दूध दे दो, कभी कुछ कुछ चीज़ें। तो फिर ऐसे ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है। और फिर यहाँ पे सुबह ना हम खाना वगैरह तो बनाए थे, पतिदेव को लंच वगैरह पैक करके दे चुके थे। और फिर यहाँ पे किचन देख सकते हैं, मतलब सुबह से बस हम खाना बना के ना फिर से जाके दोबारा से हम लेट गए थे, क्योंकि बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था मुझे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। तो फिर हम लेट गए थे और फिर दोबारा से जब नहा करके आए ना, जब पूजा वगैरह की, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे, किचन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और बाल देख सकते, मतलब मेरे बाल ने जब से बाबू हुआ ना तब से बहुत ज़्यादा मतलब गिर गया, बहुत ज़्यादा झड़ गए थे बाल मेरे। बट अभी भी थोड़े बहुत निकलते हैं, पर मुझे लग रहा है जब ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं तो बाल बहुत झड़ते हैं और फिर धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तो बस मुझे यही आस है कि शायद सही हो जाए, मतलब गिरना अब कम हो जाए, क्योंकि बाबू अब धीरे धीरे बोलना सीख गया है। थोड़ा बहुत बोलता है, इतना साफ भी नहीं बोल रहा, लेकिन वो अब थोड़ा थोड़ा बोलता है। तो फिर अब देखते हैं कब तक मेरे बाल सही होते हैं। और बाल में इतना ज़्यादा तेल लगाए थे ना, इतना ज़्यादा तेल लगाए थे कि क्या बताएं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे से गैस को क्लीन कर लेंगे अच्छे से एकदम। और जब सामान भी फैला रहता है ना तो खुद को ही नहीं अच्छा लगता है, लगता है सारी चीज़ों को पहले सही कर दें तभी कुछ और करें, नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। पर मजबूरी है, करना तो है, अगर फैला रहेगा तो खुद को ही नहीं अच्छा लगता। पर अभी थोड़ा सा मुझे आराम मिला था, क्योंकि हम ना अभी जब उनको लंच बना के दे दिए थे तो हम फिर थोड़ी देर सो गए थे, मतलब लेटे ही हुए थे। और उठने के बाद से ना फिर ये सब काम करने में लग गए। और बाबू को भी थोड़ा सा नहला दिए थे आज, क्योंकि वो 2-3 दिन से उसको भी नहीं नहलाए थे, क्योंकि उसको जुकाम वगैरह हुआ था ना, इस वजह से उसे भी हम नहीं नहलाए थे, हाथ पैर उसका धुल दे रहे थे बस। तो इस समय हम दोनों लोग की ना हालत ख़राब है, मतलब बाबू और मेरी जुकाम से, सर्दी खांसी से। तो फिर आप लोग बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत मौसम ख़राब चल रहा है। तो अभी उनका तो लंच वगैरह पैक कर। और फ्रिज में तो पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है भूल कर भी, इसलिए हम सारी बॉटल ना लगा के रख दिए हैं कि अब बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो सच में फ्रिज में पानी रखने की वजह से ना और भी मतलब जुकाम कम हो जाता है। तो अब नहीं रखेंगे, ना ही पियेंगे, क्योंकि बरसात का टाइम आ चुका है। और फिर ये वाला जो ये था ना पीतल का लोटा, उस दिन हम बोल रहे थे ना कि टूट गया है,
तो ये मतलब इस तरीके से टूटा है। लोग कहते हैं कि पीतल का है, बहुत मज़बूत है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो सच में ये इतना ऐसे टूटेगा ना, मुझे यकीन नहीं था। और ये बहुत तेज़ से, मतलब इतनी ऊंचाई से भी नहीं गिरा है कि इसको टूट जाना चाहिए, बट बाबू के हाथ से छूटा और ये बिल्कुल अलग हो गया है, एकदम अलग अलग पार्ट हो गया। तो फिर अब इसको हम चेंज करेंगे। अब अभी तो चेंज नहीं करेंगे, देखते हैं दीपावली के टाइम तक इसको चेंज कर देंगे और दूसरा लेके आएंगे। और ये बहुत अच्छा था, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसी से जब से हम यहाँ पे आए थे ना, तब से इसी से पूजा वगैरह करते थे हम। और ये टूट गया, बहुत मतलब अच्छा तो नहीं लगा, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ना ये सीधा शाम का क्या, ये सीधा है रात का। उसके बाद कुछ भी हमने शूट नहीं किया था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, और बहुत जल्दी ठीक हो करके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे आ गए थे हम चीला बनाने के लिए। तो ये दही में ना 1 घंटे पहले ही हम भिगो के रख दिए थे। उसके बाद इसमें टमाटर प्याज कट करके डाल दिए थे और नमक। तो बस इसे अभी बना लेते हैं। और यहाँ पे रात के 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे थे। और आज पतिदेव भी थोड़ा ऑफिस से लेट आए थे, तो फिर उनके आने के बाद ना फिर हम ये बनाने लगे। चीला ही आज खाएंगे रात को। और उधर हम रख दिए थे चाय, और बाबू को भी यही देंगे क्योंकि बाबू ना फिर से खाना नहीं खा रहा है। क्योंकि वो एक तो मुझे लग रहा है उसको भी जुकाम की वजह से ना दिक्कत है, और फिर वो मिट्टी वगैरह खा ले रहा है इस समय, इसलिए बिल्कुल नहीं खा रहा है। तो मुझे लग रहा था चीला वगैरह बनाएंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा, तो फिर हम उसके लिए भी बनाएंगे और हम लोग भी यही खाएंगे बस। क्योंकि एकदम टेस्ट तो आ नहीं रहा किसी भी चीज़ का, कुछ भी खा लो इस टाइम पे, ना तीखा ना मीठा ना कुछ भी। तो टेस्ट का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। देखते हैं 2-3 दिन में कब ठीक होता है जुकाम खांसी सर्दी। तो फ़िलहाल अभी तो यही सब चल रहा है, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, अपना काम करूँ। और बहुत मुश्किल से, मतलब बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता जब अंदर से तबीयत नहीं ठीक रहती है तो। पर ठीक है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से चीला बनाएंगे। उधर हम रख दिए थे चाय बनने के लिए। और मौसम अभी भी बहुत ख़राब है, वही हाल चल रहा है जैसे कि बारिश हो रही फिर धूप निकल रहा है, इसकी वजह से ना सबसे ज़्यादा दिक्कत है। चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आज का ब्लॉग ना बहुत छोटा सा है क्योंकि बिल्कुल मतलब मन नहीं था कि कुछ भी शूट करें। तो थोड़ा बहुत जो हमसे हुआ था ना वो हम कर लिए थे, बाकी तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल गया तबीयत ख़राब होने की वजह से। थोड़े बहुत से जो हम काम किए थे, नहीं तो सारे अभी मुझे बहुत से काम हैं जो अब फिर से 3-4 दिन के काम फिर पड़े रहे। जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर 4-5 दिन के काम ऐसे पेंडिंग में पड़ जाते हैं, फिर उसे करने में ना फिर 2-3 दिन लग जाते हैं, मतलब कवर करने में उस काम को। मतलब कपड़े वगैरह रख दो तो फिर उसे धुलना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है मतलब अकेले सब कुछ संभालना। तो बस यहाँ फटाफट से मेरा चीला भी बन करके हो गया है रेडी। और यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 चीला बनाएंगे क्योंकि पतिदेव को भी थोड़ा थोड़ा ना, उनको भी जुकाम वगैरह लग रहा है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्योंकि जब हमको हुआ है बाबू को तो उनको भी होना जाहिर सी बात है, उनको भी होने वाला है। तो उनको भी कह रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उनको भी लग रहा था कि जुकाम हो जाएगा। बट उनको भी हम बोले कि मेडिसिन ले लीजिए, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता तो बहुत दिक्कत होती है। तो फिर बस अब उनका भी मन नहीं था इतना कुछ खाने का, तो बस सिंपल सा आज यहाँ पे चीला बनाएंगे प्याज, मतलब सूजी का। तो बस फटाफट से निकाल लेते हैं। उधर मेरी चाय भी बन के हो गई है रेडी। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग अच्छा आएगा जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बता दीजिएगा। थैंक यू। और अगर चैनल पे नया होना तो प्लीज़ चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और तब तक यहाँ पे मेरी चाय भी बन करके हो गई थी रेडी। तो चलिए फटाफट से छान लेते हैं चाय और खा लेते हैं साथ में चीला। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो थैंक यू, बाय बाय।